मौके से फ़ायदा उठाते हुए आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिस कब्रिस्तान के लिए मैं और आप कोशां रहें, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ पर्सनली। अब ये फरमाइए, वो तो बिल्कुल खचाखच भर गया है, वो ज़मीन पूरी जो है वो इंक्रोचमेंट की ज़द में आ गई है। इतने अच्छे SSP साहब आए, ईमानदार कहा जाता है, इनके होते हुए भी वो ज़मीन जो है वो ढक गई है, क्या कहना चाहेंगे साहब? देखिए जी, बदकिस्मती के साथ जिस तरह गौर साहब ने बात की कि इधर कोई भी सिस्टम लगता है ना, वो मैं नहीं समझता कि वो ख़ुद ईमानदारी पे काम करे। उनको बताया जाता है, यहाँ अच्छे इंसान लगे थे, SSP साहब बहुत अच्छे इंसान थे मैं कह रहा हूँ। तो अब इस नौयत पे आ गया कि पता नहीं उनको कहाँ से प्रेशर हुआ कि मेरा ना वो इस टाइम किसी किस्म का रब्ता करते हैं ना कुछ करते हैं। कोई भी जराइम होता है, कुछ भी होता है, मुझे बताया ना पुलिस का क्या काम है कि ऐसी जगह पे जाके खड़े होके कब्ज़े करवाए। आप यहाँ अभी कोई शरीफ आदमी घर बनाए, पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, उसको घर बनाने नहीं देगी, फिर ये उनका डोमेन हो जाएगा। जब आप मना कर रहे होंगे कि यार कहीं कब्ज़ा हो रहा है, फिर उनका डोमेन नहीं होता क्योंकि वो मिले होते हैं। तो लिहाजा वो इंशाल्लाह जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो भी है वो मरना सबने, वो इंशाल्लाह कोई सियासी उसमें नहीं, वो मिल के आपने भी हमने मिल के इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए कब्रिस्तान करने। उन ख़रीदारों को एक मैसेज चाहूँगा आप दे दें जो ज़मीन को ख़रीद रहे हैं कल को, क्योंकि गरीब ही मुतासर होना है वहाँ पर, अगर उसको आप इंसदाद इंक्रोचमेंट के तहत गिरा देते हैं। देखिए जी, जो भी ये ज़मीन ख़रीद रहे हैं उनको सब पता है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको गुजारिश करूँगा कि आप इस चक्रों में नहीं पड़े। ये मेरा आपसे वादा रहा कि इंशाल्लाह टाइम चेंज होता है, टाइम जब भी चेंज हुआ आपका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा, हम आपके पीछे होंगे और इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट जो आप कर रहे हैं लीगल वो ख़त्म नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं वो सब पैसे लेते हैं, वो सिस्टम के आदमी हैं, उनके पास भत्ते जाते हैं और सिस्टम के बगैर ना SHO लग सकता है, ना एडमोरर लग सकता है, ना SSP, ना DSP, ना DC। तो हमें सबसे पहले सिस्टम को उखाड़ना होगा। हमें अगर अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और कराची को बचाना है तो सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जी। सर आप पहुँचते हैं, वी रियली अप्रिशिएट, किसी भी शहरी के साथ कोई भी इस तरह का हादसा पेश आता है उसमें पहुँचते तो ज़रूर हैं। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये शहर कायद के लोग कब मुंतज़िर होंगे किसी अच्छी खुशी के लिए भी? आए रोज़ कोई ना कोई सानिहा, कोई ना कोई वाक़या पेश आता है और उसकी रोकथाम नज़र नहीं आती। जी बड़े अफसोस के साथ आपने ठीक कहा, क्योंकि हम तो ऐसी जगह चले जाते हैं और हम अपनी कोशिश भी करते हैं, पर बहरहाल ये दरिंदगी जो हो रही है ये कोरंगी में और ये इस इलाकों में, छोटे इलाके जिस तरह उनके वालिद साहब ने फरमाया कि भाई यहाँ पे इनका भी मानना ये है, लोगों का भी मानना है कि जो मंशियात फ़रोश हैं और जो मंशियात पीते हैं, नशा करके आइस का नशा आजकल कर रहे हैं लोग, उनको फिर उसके बाद वो अपने होशो आवाज़ में नहीं रहते। क्योंकि ये जो काम किया है, ये जिस तरह इस बच्चे के साथ, इस प्यारे फूल के साथ जो हरकत की है, मैं समझता हूँ किसी कोई इंसान नहीं कर सकता। ये हैवान का ही काम है, हैवान ही कर सकता है। लिहाजा हम लोग बारहा IG को भी मैं कह चुका हूँ, ANF को भी कह चुका हूँ कि देखिए हमारे यहाँ तो इतने मसाइल हो रहे हैं। अगर आप इन इलाकों में जाओगे, यहाँ तो पानी भी नहीं आता होगा, या खाने के लिए भी चीज़ें नहीं है। उसके बाद यहाँ हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी महफूज नहीं है, यहाँ इज़्ज़तें महफूज नहीं है। यहाँ मंशियात के लिए खुदा का वास्ता मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस लानत को ख़त्म करें। ये चीज़ें जब तक रहेंगी हम इस तरह अपने प्यारों से हाथ धो बैठेंगे और हाथ धोते रहेंगे। लिहाजा ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और मैं पुलिस को यहाँ कहता हूँ कि पुलिस ने जो भी थाना, मुतलका थाना है, बल्कि कोरंगी में, पूरे कराची में कहीं पे भी अगर ये थाने लगते हैं, अगर ये ईमानदारी से अपने काम करें, ये आए गश्त करें यहाँ पे, जब इनको पता है कि कौन नशा कर रहा है, कौन बेच रहा है, तो पुलिस को पता नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ सारे मिले होते हैं। सर अभी हमने कोशिश की SSP कोरंगी साहब से उनका सोल लेने की, कि हमने ये कहा था कि भाई मनशियात की वजह से, मनशियात इज़ द कॉज ऑफ रूट्स, कि मनशियात की वजह से ये वाक़ियात पेश आ रहे हैं। अगर हम मनशियात पे आप कंट्रोल करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि इस तरह का सानिया पेश नहीं आएगा। उस पर थोड़े से साजिद सदोज़ई साहब खाइफ रहें। तो क्या हमारा सवाल गलत है कि हम किसी हाई अफ से ये सवाल कर लें, जी इलाके में होने वाले वाक़ियात और बिलखुसूस मनशियात के कंट्रोल क्या पुलिस का काम नहीं है? देखें जी, बिल्कुल पुलिस का काम है ये। अगर कोई ऑफिसर इस तरह कर रहा है तो ये तो बड़ी एक, मैं समझता हूँ हमारे लिए तशवीशनाक बात है, क्योंकि उनको जवाबदेह भी होना चाहिए, वो यहाँ आना चाहिए उनको। और मैं समझता हूँ कि जो भी ऑफिसर है जिन्होंने हलफ लिया है, अगर उन्होंने हलफ लिया और अपनी हलफ की पासदारी करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो जब तक इस मुजरिम को नहीं पकड़े वो चैन से घर पे ना बैठे। वो चैन से सोते किस तरह हैं
जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, जो इन इदारों के हेड है, अगर उनके साथ ये चीज़ हो जाए, खुदा न खास्ता ये उनके बच्चों के साथ हो, मैं देखता हूँ किस तरह चैन से सोते हैं। तो लिहाजा जो ये हुसैन था, ये भी इनका बेटा है, ये भी हमारा बच्चा है। हम सबको एज आ माशरा हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। मैं समझता हूँ जब तक इस तरह की दरिंदगी ख़त्म नहीं होगी, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ कि हम सो किस तरह जाते हैं, हमें सोना भी नहीं चाहिए, ये दरिंदगी ख़त्म करनी चाहिए। मैं अगर इनसे पूछूंगा, इनको 10,000 मसले और होंगे, उसके बाद इनका प्यारा इनसे चला गया है। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस मुल्क में रह रहे हैं? यहाँ जंगल का कानून चल रहा है, या आप मुझे बताएं, अगर अब प्लॉट पे कहीं कब्ज़ा हो रहा होगा, पुलिस आपको सपोर्ट कर रही होगी, कब्ज़ा करवा रही होगी। तो जब इनका लाल के साथ कोई ज्यादती कर रहा था, इनके लाल को कोई मार रहा था, तो कहाँ थी ये पुलिस? और फिर अगर इनसे हम सवाल करते जिस तरह आपने कहा, तो ये नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ क्यों होते भाई? अगर आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग घर जाएँ, ये आपका काम है। सिक्योरिटी फराम करना आपका काम है, इलाके को मंशियात से पाक करना आपका काम है। तो अपने काम को ईमानदारी से करें। ये छोड़ दें, इधर उधर घूम रहे होते हैं, ये लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम जराइम से पाक के इलाका करना है, इलाकों के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना आपका काम है। अच्छा फ़हीम खान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ये 2-3 साल के अरसे में काफ़ी मासूम बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, जिसकी मेन कॉज मनशियात का इस्तेमाल और मनशियात के आदी लोग हैं। तो आप भी 4 साल मेरे ख़्याल में MNA रहे हैं, इसको रोकने के लिए आपने कहीं कोई आवाज़ उठाई? क्योंकि पुलिस थाना जमान टाउन की हदूद में इस वक्त हम खड़े हैं, तो चक्रागोट आपका के हल्का लगता है, वहाँ पर ये एक गढ़ है जिसमें तमाम इदारे मुलविस होंगे। फिर कायदाबाद का एरिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है। तो ये कहीं आपने कोई ऐसी आवाज़ उठाई कि मनशियात का रोकथाम जिन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर कोई एक्शन हो? जी ब्रदर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब मैं कौमी असम्बली में अंदर हम बैठते थे, हम मेंबर तो खैर अभी भी हैं, बट जब हम असम्बली के अंदर होते थे तो मैं वाहिद शख्स था। मैं आपको शेयर भी कर लूँगा कि मंशियात के लिए मैं कॉल अटेंशन नोटिस लेकर आया था, तवज्जो दिलाओ नोटिस जो होता है, उसमें हमारी जो प्रेयर थी, जो हम चाहते थे कि जो काम हो, वो हम ये चाहते थे कि जी मंशियात वाले को पुलिस वाला ना पकड़े, मंशियात वाले को ANF पकड़े, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पकड़े, जो काम करती है। बात ये अगर इस इलाके में अगर ये किसी को पकड़ भी लेंगे, ये ANF तक पहुंच ही नहीं सकते। हमने ये गुजारिश की थी, कुछ थानों में शायद हो, हमने कहा हर थाने में एक सेल बने ANF का, जो सिर्फ टोटली डील करे मंशियात को। तो मंशियात वालों को जब तक ANF जिसका डोमेन है वो डील नहीं करेगी, तो ये मसाइल रहेंगे। पुलिस वाले तो पकड़ेंगे, इतना हल्का सेक्शन लगाएंगे कि हमने 12 लोग पकड़वाए। आप कहते हैं चक्रागोट में कितने नाम है? इसी तरह अगर चक्रागोट से आगे जाए, वहाँ बहुत सारे नाम है, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, हमने पकड़वाए। पर बदकिस्मती से उनके ऊपर सेक्शन वो लगती है, और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो 1-1.5 महीने बाद दोबारा बार होते हैं। ये जब तक ANF इस पर काम नहीं करेगी, और इसमें बिल्कुल आप ठीक फरमाया आपने, इंशाअल्लाह इसमें कानून में भी तरमीम की ज़रूरत है। वो बिल्कुल हम लोग उस तरमीम की तरफ भी जाएंगे। आइंदा जब भी हम असम्बली गए तो हम इंशाअल्लाह उस कानून में भी तरमीम लाएंगे कि कम अज़ कम जो इस तरह मंशियात का पकड़ा जाए, उस पर चार्जेस लगे, और सबूत के साथ जब अगर वो क्लियर हो जाए जी यही शख्स है, उसकी सज़ा कम अज़ कम फांसी होनी चाहिए और फौरी तौर पे होनी चाहिए। देखें जी, एक आपने कहा कि पुलिस गुटखा और मावा इसके चक्कर में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पुलिस गुटखा मावा ख़त्म करने के चक्कर में रेट नहीं मारती, वो अपने रेट बढ़ाने के चक्कर में रेट मारती है। वो इसलिए मारती है, जो SHO नया आता है वो सबसे पहले इनको बुलाता है, वो इनसे रेट तय करता है, हफ्ता तय करता है कि भाई आपने पर वीक ये देना है। इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये बाकी जितने हमारे दोस्त यहाँ खड़े, मैं आपको ये DGS साहब हमारे खड़े, गौर खटक साहब भी, मैं इनको भी कहता हूँ, और यहाँ की जो हमारी तंजीम है उनको भी कहता हूँ, और ये इनके वालिद साहब हैं हुसैन के, इनसे भी गुजारिश है, इंशाअल्लाह अनकरीब रमज़ान से पहले हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। फिर इसके ख़िलाफ़ जो मंशियात हैं इसी SSP ऑफिस के बाहर करेंगे, DC ऑफिस, वो मीटिंग हो जाएगी। आप सब ने हमारा साथ देना है, इस लानत को हमने ख़त्म करना है। हम बैठे रहेंगे, हम ये डिमांड करेंगे, अगर हमारे इलाके में एक भी मंशियात वाला होगा, हम उस थाने के बाहर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और हम डिमांड करेंगे उस SHO को। उसके नतीजे में आपके ख़िलाफ़ अगर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई FIR कटती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए जी, फ़िदा भाई आपने बात की, अगर यही चीज़ से हम घबराने वाले होते तो आज हम घर पे बैठे होते। हम बार बार जाएंगे, अपने लोगों के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह, जब तक इस इलाके को इस मंशात से, इस जराइम से ना निकाल लें। इंशाल्लाह जितनी FIR उन्होंने काटनी है FIR हम पे भी काट दें, और हम तैयार हैं मनशियात के ख़िलाफ़ निकल आएँ। देखिए जी, पहले तो सबसे पहले आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और जिस जगह पर हम खड़े हैं बड़े शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि इस्लामी माशरे में और इस्लामी मुल्क में हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और मैं उस बच्चे के बाप के गम में बराबर, उनकी फैमिली के साथ बराबर शरीक हूँ। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा सानिया है जो आज हुआ है।
हम उनके साथ ताज़ियत भी करते हैं। और उसके अलावा आपने जैसे कहा, हम हर फरम पे जा रहे हैं, हम सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी करते हैं, हम सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करते हैं। देखिए जी, जब आपकी हुकूमत अच्छी नहीं होगी, आप ईमानदारी से मुझे बताइए, आपको पता नहीं है SHO पैसे दे के लगते हैं, या आपको पता नहीं है सिस्टम के लोग SSP लगते हैं, सिस्टम के लोग DC लगते हैं। अब वो जब सिस्टम का आदमी DC लगेगा, सिस्टम का आदमी SSP, DSP और SHO लगेगा, तो उन्होंने तो सिस्टम चलाना है ना, उन्होंने आगे भी पैसा देना है, खुद भी कमाना है, फिर आगे एक सिस्टम के लिए और भी पैसा जमा करना है। तो इस तरह के जराइम नहीं रोक सकते। इस तरह के जराइम रोकने के लिए आपको सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, और सिस्टम तब ख़त्म होगा जब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होगी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होगी तो सिस्टम ख़त्म होगा। मैं आपको अभी चैलेंज दे रहा हूँ, आपकी तवज्जो से पूरी मीडिया को, आप कल एक ईमानदार SSP और एक DIG और एक DC को बिठाएं, आधे जराइम आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर और सिस्टम में आप लोग भी हमारा साथ दे, और PTI हर फर्म पे कड़ी है और लड़ रही है। और आपने FIR की बात की, जितने FIR काटने काटे, हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे इनका।